दोस्तों आज हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़े थे विभाजकता के रूल, और विभाजकता के रूल मेरे समझ से आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज हम लोग देखेंगे विभाजकता के रूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 39,497 में क्या जोड़ें कि ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 39,497 में क्या जोड़ें कि संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। हम लोग ये पढ़े थे 3 से विभाजकता के रूल में कि यदि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम लोग इनके अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 9 और 3 12, अब 12 और 4 16, 16 और 9 25, 25 और 7 32। क्या देखिए कि ये 32 3 से कटेगा, 32 3 से नहीं कटेगा। क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें, ठीक है ना। 1 जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 33, यानी ये संख्या 33 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए तो हम कह सकते हैं 1 जोड़ देंगे तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखिए हम लोग इस सवाल को ऐसे नहीं करेंगे, करने का तरीका हम लोग फिर बदलेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इसमें ये देखेंगे कि जो संख्या 3 से कट रही पहले तो उसको उड़ा दीजिए, कट गया। अब देखिए 7 और 4 कितना होता है 11, 11 में क्या जोड़ दें कि 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो 11 में 1 जोड़ देंगे तो संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यानी इस पूरी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। चलिए दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि संख्या 2 स्टार 3 4 5 यदि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो इस स्टार के स्थान पे क्या रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 9 से कटने का रूल क्या होता है। तो जिन संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा वो संख्या 9 वही रूल 9 का भी होगा। यानी जिन संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा वो संख्या 3 से कटेगी, जिन संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा वो संख्या 9 से कटेगी। तो अब देखते हैं, पहले इनको जोड़ते हैं। 5 4 9, 9 3 12 और 12 2 14। क्या बताइए 14 संख्या 9 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी। इसमें क्या जोड़ दें तो 9 से कटने के लिए 18 चाहिए, यानी इसमें 4 जोड़ दें तो ये संख्या 9 से कटेगी। यानी इस स्टार के स्थान पे क्या रख दें 4 रखें। देखिए इस सवाल को भी हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, पहले 5 4 9 कट गया, 3 2 5, 5 में क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए तो 5 में 4 जोड़ देंगे। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या है 5, है ना, और कह रहा है यदि ये संख्या किससे किससे विभाजित होगी, ये संख्या किससे किससे विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 से कटने का रूल हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या की इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो संख्या 2 से कटेगी। क्या देखिए इसका इकाई अंक कोई है, यानी ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। 3 से कटने का रूल, जिन संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा वो संख्या भी 3 से कटेगी। देखिए इसको काटिए कटेगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 8 5 13, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17 और 17 4 21, ये संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं 8 4 12 कैंसिल, 6 और 5 11 और 1 12, यानी ये संख्या 3 से कटेगी। 4 से कटने का रूल हम लोग देखे थे कि जिन संख्या के इकाई और दहाई पे डबल जीरो हो या इकाई दाएं का अंक 4 से कट जाए। तो क्या बताइए कि 65 क्या है 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, यानी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। 5 से कटने का रूल, जिन संख्या का इकाई अंक 5 हो या 0 हो वो संख्या 5 से कटेगी। तो देखिए इसके इकाई अंक क्या 5 और 0 है, हाँ, तो ये संख्या 5 से कटेगी। 6 से कटने का रूल, जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से दोनों से कटेगी वो संख्या 6 से कटेगी। तो देखिए यहाँ से 2 से तो नहीं कटा लेकिन 3 से कटा, इसलिए संख्या 6 से नहीं कटेगी। 8 से कटने का रूल, जिन संख्या के इकाई दहाई और सैकड़े का अंक 8 से कट जाए या इकाई दाएं सैकड़े पे 0 हो तो संख्या भी 8 से कटेगी। देखिए ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, ये तो 8 से कट जाएगा, लेकिन ये देखिए 65 कभी 8 के टेबल में नहीं आता है, यानी संख्या 8 से भी नहीं कटेगी। 9 से कटने का देख लेते हैं। 9 से कटने का रूल ये होता है कि संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। देखते हैं 5 4 9, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं हाँ 6 3 9, ये भी कट जाएगा। 8 और 1 9, यानी ये संख्या भी 9 से कट जाएगी, ठीक है।
11 से कटने का रूल देख लेते हैं हम लोग। यदि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग कर अंतर करने पे यदि अंतर 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो संख्या भी 11 से कटेगी। देखिए इनका हम लोग नंबर डाल देते हैं 3, 4, 5, 6। देखिए सम स्थान पे आपका 4 है, फिर 4 के बाद 8, 12 और 12 और 5 17, इसका एक फल 17 आया। ऐसे भी सम स्थानों को जोड़ लेते हैं, 1 और 3, 4 और 4 और 6 10, अंतर कर लेंगे कितना आएगा 7। क्या ये संख्या 11 से कटेगी? नहीं, यानी ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। तो ये देखिए ये जो संख्या किससे किससे कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी आपकी, है ना, और 9 से कटेगी। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि यदि संख्या 97,654 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो जो संख्या 3 से कटेगी उसको काट लेते हैं। अब 7 में क्या जोड़ें कि वो 3 से कटेगा, तो 7 में 2 जोड़ेंगे। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन है कि संख्या 9,76,369 9,76,369 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। 11 से कटने के रूल हम लोग देखे थे कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग कर अंतर करने पर यदि ये संख्या का अंतर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए या 0 आ जाए तो संख्या भी 11 से कटेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सम स्थान को जोड़ लेते हैं। यहाँ आपका 7, 7 और 3 10, 10 और 9 19। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 19 हो गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग विषम स्थान को, तो 9 और 6 15 और 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका 21। ठीक है, तो कह रहे क्या जोड़ दें। तो देखिए यदि इस संख्या में हम क्या जोड़ दें कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये सोचिए कि विषम स्थान को यदि योगफल हम 21 कर दें तो ये संख्या भी 9 से 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब ये सोचिए कि यहाँ यदि 1 जोड़ देंगे, ठीक है, यदि 1 जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, विषम स्थानों का अंतर कितना आया, योगफल कितना आया है आपका 9 और 6 15 और 6 21। ठीक है, विषम का 21 आया है और सम का 19 आया है। तो 19 में क्या जोड़ें, 2 जोड़ दें। 19 में क्या जोड़ें, 2 जोड़ दें। तो ये संख्या किससे कट जाएगी, आपके 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यदि इसमें 2 जोड़ दें तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 54,767 निम्न में से ये संख्या किससे किससे विभाजित होगी। फिर वही क्वेश्चन आ गया, ये संख्या किससे किससे विभाजित होंगी। तो देखिए किससे किससे कटेगी। तो सबसे पहली बात तो 2 से कटेगी नहीं, 3 से देख लेते हैं, 5 4 9, 6 7 7 14 नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से जब 2 और 3 से नहीं कट रही तो 6 से भी नहीं कटेगी, 8 से नहीं कटेगी, 9 से देख लेते हैं, 5 4 9, 7 7 14 और 14 और 6 20, इससे भी नहीं कटेगी, है ना। 10 से नहीं कटेगी, 11 से देख लेते हैं, 11 से 1 2 3 4 5 सम स्थान को जोड़ेंगे पहले हम लोग, तो 4 और 6 10 10 आएगा। विषम स्थान को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7 5 12 12 और 7 19, है ना। अंतर क्या आएगा, नहीं, यानी ये संख्या न 1 से कटेगी, न 2 से, न 3 से, न 4 से, न 5 से, न 6 से,
है ना, यानी ये संख्या किसी से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 1,24,796, 1,24,796 ये संख्या किससे विभाजित होगी? ये संख्या किससे विभाजित होगी? तो सबसे पहली बात देखिए, यदि हम 2 से विभाजित करें तो 2 से कटने का रूल ये हम लोग सीखे थे कि अंत में 0 2 4 6 8 हो, 6 2 से कटेगी। 3 से कटने का रूल हम लोग देखे थे कि जो संख्या 3 से कटेगी कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, 7 4 11, यानी संख्या 3 से नहीं कटेगी। 4 से कटने का रूल ये देखिए, इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से कट जाए तो देखिए क्या है, 4 से कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा। 5 से कटने का रूल, इकाई स्थान पे 0 या तो 5 हो, ये कोई नहीं है। 6 से कटने का रूल, यदि 2 और 3 दोनों से कटे, 2 और 3 दोनों से कटे, तो अब बताइए कि यहाँ 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। 8 से कटने का रूल, इकाई दाई और सैकड़े का स्थान 8 से कट जाए। ठीक है, तो 8 से भाग करिए इसमें, 8 9 72, कितना बचा आपका 7। ठीक है, 8 9 72, यानी संख्या 8 से नहीं कटेगी। 9 से देखते हैं हम लोग, तो 9 ये कट जाएगा, है ना, 6 3 9, 7 4 11, यानी संख्या 9 से भी नहीं कटेगी। 10 से नहीं कटेगी। 10 से कटने का रूल होता है कि जिसके अंत में 0 हो, यानी इकाई स्थान पे 0 संख्या 10 से कटेगी। 11 से नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6। सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग कर अंतर करने पर यदि अंतर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए या 0 आ जाए तो संख्या आपका 11 से कटेगी। चलिए जोड़ते हैं हम लोग, 2 और 4, 2 और 7 9, 9 और 6 15। ठीक है, अब विषम का करते हैं, 1 और 4 5, 5 9 14। ठीक, यार ये संख्या 11 से नहीं कटी, तो कटेगा किससे? आपका 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।